नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगम में आप सभी का स्वागत है। और आध्यात्मिक जागृति की तरफ आगे बढ़ने के लिए हम कुछ चरणों की बात करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने तीसरे चरण की बात की थी। तीसरा चरण है स्वीकार, यानी कि बाहर आपके जीवन में जो सुख आए, जो दुख आए, जो भी आपने बचपन से लेकर आज तक अनुभव किए, उन सबका स्वीकार, अपने कर्मों की जिम्मेदारी और यात्रा आपकी भीतर की ओर। जैसे ही आपने जिम्मेदारी ली कि आपकी यात्रा भीतर की ओर चल पड़ी। अब तक की यात्रा बाहर की ओर है। हम सुख और दुख के कारण दूसरों को जिम्मेदार करते हैं। वो उनके कारण हम दूसरों को दिखाते हैं कि आपकी वजह से ऐसा है या उनकी वजह से वैसा है, या फिर ये हुआ इसकी वजह से ऐसा हुआ। हमेशा उंगली बाहर की ओर होती है। और जैसे ही यात्रा आपकी भीतर शुरू होगी तो पहले भीतर की यात्रा के लिए पहला चरण यही आएगा कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे कर्मों की, मेरे अनुभवों की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। और जैसे ही ये स्वीकार करते हैं, आपकी यात्रा भीतर की ओर शुरू हो जाती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक दफा आपकी यात्रा भीतर की ओर बढ़नी शुरू हो गई तो सबसे पहले आपके लिए होगा निर्णय करना कि क्या अब जिंदगी भर मेरे सामने जो कुछ भी आएगा, जो भी अनुभव आएंगे, तो मैं उसमें अड़िग रहकर जिस रास्ते को मैंने चुना है, जिस भीतर की यात्रा का मार्ग मैंने चुना है, उस मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ूंगा। तो ये हो गया हमारा चौथा चरण। चौथे चरण तक आते आते आप काफी संभलने लगते हैं। संभलने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में दुख और सुख की घटनाएं, उसका घटनाक्रम रुक जाता है या खत्म हो जाता है, नहीं, पर आप जिम्मेदारी लेने लगते हैं। तो हर वो प्रयास करते हैं जो आपके जीवन में सुख और दुख को तोड़ सके। हर वो ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं कि जहां से आप सत्य को जान सके, सत्य की मार्ग पर चल सके। आप किसी को दुख देना या किसी से दुख लेना, दोनों परिस्थितियों में आप जागृत होने लगेंगे। ना आप चाहेंगे कि आप किसी को दुख दें, पर यह भी नहीं चाहेंगे कि कोई आपको दुख दे जाए। अगर इससे विपरीत अगर हम बात करें तो कुछ लोग गिल्ट में चले जाते हैं, अज्ञान में चले जाते हैं कि हमारे कर्मों की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, स्वयं की है। तो मतलब कि जो भी दुख और सुख आ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। तो हम ही गिल्टी हैं, यानी कोई आकर थप्पड़ मार जाए, कोई बुरा भला कह जाए तो साथ लेना है, मौन कर लेना है और वो थप्पड़ खाते रहना है। तो ये वो समझ नहीं है कि जो कर्मों के हिसाब से आपको मिल रही है। समझ यहाँ पे आपको विकसित करनी जरूरी है कि आप इस संसार में जीवन जीते हैं, कर्मों की जिम्मेदारी अगर लेते हैं और एक तरफ आपके सामने दुर्व्यवहार आता है तो आप ये नहीं कहते कि आओ और मुझे मारो। आप उस समय पे अपना बचाव भी कर लेंगे और फिर एकांत ढूंढकर ये जो परिस्थिति आपके सामने आई उसके ऊपर विश्लेषण भी करेंगे, भीतर जाकर समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या हुआ, कौन से कर्म का फल, कौन से कर्म का परिणाम इस रूप में आया, इस व्यक्ति के साथ मेरा कौन सा हिसाब है, कौन सा चिकना कर्म है जो इस व्यक्ति के रूप में मुझे मिला है, इससे मुझे कौन सा दुख हो रहा है। जो दुख मैं इससे अनुभव कर रही हूँ उसकी जड़ें मेरे अंदर है और जब मैं जड़ों पर जाऊंगी तो मुझे उसकी जड़ें महसूस होगी, दिखाई देगी। शरीर के किसी कोने में, शरीर के किसी हिस्से में मेमोरी के रूप में, पेन के रूप में बैठी होगी और उसी के साथ जुड़े होंगी उसके पास्ट कर्मा की मेमोरी। और जैसे ही आप इतने गहरे जाएंगे, इतने भीतर जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि कौन से कर्म का फल या कौन सी वैल्यूज आपकी मिसिंग है। तीसरे चरण में भी ये वैल्यू मिसिंग की बात मैंने की थी। कर्मा मतलब मिसिंग वैल्यूज। अब कर्मा नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। जो एडिशन ऑफ वैल्यू है वो पॉजिटिव कर्मा है और जो मिसिंग वैल्यू है, जो माइनस की ओर ले जाता है, वो नेगेटिव कर्मा है। और हम हमेशा बात करते हैं नेगेटिव कर्मा की, क्योंकि जब सुख आता है, जब आप आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्ते अच्छे होते हैं, तब तो आपको कुछ भी याद नहीं आता। तब तो हम कुछ भी याद नहीं करते, क्योंकि वो तो ऐसी अवस्था होती है कि जहां पर हम पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहते, ना ही धन्यवाद करना चाहते हैं कि सुख आया, परिस्थितियां अच्छी हैं, सरल हैं, सफल हैं, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे हिसाब से है, हमारी वजह से है।
और जब दुख आता है तभी हम दोष देना शुरू करते हैं। सुख आता है तब तो कभी ये नहीं कहते हैं कि देखो देखो किसी की वजह से सुख आया, देखो उसकी वजह से सुख आया, देखो वो मुझसे अच्छा व्यवहार कर रहा है इसलिए मुझे सुख मिल रहा है, अरे अरे देखो उसने कुछ अच्छा किया जिसकी वजह से मुझे मिल रहा है, या फिर मेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से मुझे सुख मिल रहा है। जी नहीं, जब सुख आता है तो हम अपनी छाती तन लेते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ हम ही करते हैं। पर जब दुख आता है तो वो सारी अकड़, वो सारी तनी निकल जाती है और तब उंगली दूसरों की ओर, कहते हैं कि दूसरों की वजह से दुखी है, ये टेढ़ा चल रहा है इस वजह से तकलीफ है, या फिर इसके होने से, इसके व्यवहार से सब कुछ सीधा चल रहा था पर इसकी वजह से सब टेढ़ा हो गया। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तभी हम दूसरों पे उंगली डालते हैं, तभी हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये कैसा अन्याय, क्यों ऐसा अन्याय, ऐसे अन्याय की क्या जरूरत है? दोनों परिस्थितियों की जिम्मेदारी लीजिए, सुख और दुख की जिम्मेदारी लीजिए, ताकि आप दोनों अवस्था को अच्छे से समझ पाए और दोनों से पर तीसरे पे जा पाए, वरना जिंदगी भर दो में ही अटके रहेंगे, या तो सुख या तो दुख। तो जब चौथे चरण की हम बात करते हैं वो है तीसरे पर जाना, यानी कि तीसरी अवस्था को प्राप्त करना। और तीसरी अवस्था है आपकी, जैसे ही आपने स्वीकृति की अब आप निर्णय कर लेंगे। तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था जो है वो निर्णय की है, जो तीसरी अवस्था पर आपको पहुंचा देती है। यानी कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी का चौथा चरण निर्णय है और वो आपको जीवन की, अनुभव की तीसरी अवस्था पे पहुंचा देती है। और ये तीसरी अवस्था क्या है? मेरे जीवन में आ रहे सुख और दुख के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। यहाँ पे ना कोई गिल्ट है, यहाँ पे ना कोई अफसोस है, ना कोई पेन है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी अवस्था निर्णय की है कि अब जो कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन के अच्छे और बुरे, सुख और दुख की जिम्मेदार मैं हूँ और अब इसी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण सत्य की ओर आगे बढ़ूं। तो इस तीसरी अवस्था को जानना जरूरी है आध्यात्मिक जागृति के चौथे चरण पर। चौथे चरण है, चौथा चरण जो है वो है निर्णय का, यानी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं चलूंगा सत्य के मार्ग पर ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही मैं अपने भीतर उतरूंगा, अपने कर्मों को देखूंगा और उसे सुलझाने की, उसके जड़ों तक जाकर उन कर्मों की जो अवस्था है, उसमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है मेरे सोल का, मैं उसे रीगेन करूंगा। आप यहाँ पे अशक्त जीवन जीते हैं। अशक्त से मेरा मतलब है शरीर की कमजोरी सिर्फ नहीं, कमजोरी हर प्रकार की, जहाँ पे आप पूर्ण रूप से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेशंस आपके मिसिंग हैं, रिश्तों में वो भावनाएं मिसिंग है, प्यार मिसिंग है, ईमानदारी मिसिंग है, आप खोए खोए से हैं। हर कितनी मेहनत करेंगे तो परिणाम इतना चुट्टू सा पाएंगे, चुटकी भर सा पाएंगे, और बस जीवन आपका रोटी कपड़ा मकान के पीछे चला जा रहा है। कुछ और रुक कर सोचने की, देखने की भी काबिलियत नहीं है। यहाँ तक कि सुख और शांति के नाम पर आप कहीं घूम लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं या कुछ खरीद लेते हैं या फिर कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज में चले जाते हैं। इसके अलावा आपका जीवन है क्या? या तो फिर आपने ज्ञान की वासना पाल ली, कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ बहुत ज्ञान पाना शुरू कर दिया, कुछ सीखना शुरू कर दिया और आप उसके अहंकार में जीते हैं। पर क्या ये सब आपको सुख और शांति का अनुभव दे पाते हैं? नहीं दे पाते। जो सुख और शांति आप ढूंढ रहे हैं तो सुख को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि सुख और शांति साथ में नहीं हो सकते हैं। सुख और दुख साथ में हो सकते हैं, शांति और आनंद साथ में हो सकते हैं, पर हम हमेशा कहते हैं सुख और शांति की खोज में निकले हैं। कैसे मिल सकता है? जब सुख पाना है तो दुख साथ में आएगा ही, पर जब शांति पानी है आनंद साथ में आएगा। तो दोनों को पहले अलग करना है। सुख की यात्रा बाहर की है जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी है, और आनंद की, शांति की यात्रा भीतर की है। पर उस भीतर की यात्रा करने के लिए चौथे चरण में प्रविष्ट होना जरूरी है। चौथा चरण है निर्णय का। चाहे कुछ हो जाए, जिस रास्ते को अब मैंने चुना है मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने सुख और दुख की और अपने भीतर की शांति और आनंद को खोजने की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ही अब मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। मैं खोज कर रहूंगा, सत्य को जान कर रहूंगा।
तो जब ये निर्णय कर लेते हैं तब यहाँ से आगे आपका सफ़र शुरू होता है और आगे बढ़ना आप शुरू कर देते हैं। आज यहाँ इतना ही, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड धन्यवाद। और एक अनाउंसमेंट आप सबको करनी है, जो भी हमारे साथ, पहले तो मुझे ग्रेटिट्यूड शो करना है कि आज तक कितने लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज हमारे साथ कर चुके हैं, हीलिंग मोडालिटीज़ को अप्लाई कर चुके हैं और बेनिफिट ले चुके हैं। हम उनके साथ की छोटी छोटी झलक आप तक पेश भी करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड भी करते हैं, जिससे आप सब भी जान पाएँ कि प्रक्रिया क्या होती है, हीलिंग कैसे एग्जिस्टेंस में आती है। अब अपने जीवन में जो वास्तविक रूप में खोज रहे हैं वो कैसे हमारी हेल्प से भी आप पा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले मंथ एंड से, यानी कि सितंबर 30 तारीख से लेकर अक्टूबर 6 तारीख तक 6 दिन का रिट्रीट है हिमाचल प्रदेश में ही, जहाँ पे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरापिस्ट बनने की ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो जिनको भी ये थेरेपी सीखनी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को मास्टर करना है, काउंसलिंग मास्टर करनी है, जो भी चाहते हैं कि इस फील्ड में वो प्योर सर्विस दे पाए, प्योर सर्विस दे पाए, जो अपने आप को मास्टर कर पाए एज अ थेरापिस्ट, वो जोड़ सकते हैं। और इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं जो दिए गए नंबर पे, या फिर कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी गई होती है, आप वहाँ पर भी मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।